नमस्कार दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अफगानिस्तान से रिलेटेड जो भी अभी करंट डेवलपमेंट्स हो रहे उसको उसके ऊपर। तो जैसे कि आप सभी ने अभी न्यूज़ में देख लिया होगा कि अफगानिस्तान को तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे अशरफ गनी और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे अमरुल्ला साले, ये दोनों अफगानिस्तान छोड़ के चल गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक या तो वो ताजिकिस्तान गए हैं या फिर उज्बेकिस्तान, फिर वहाँ से वो लोग फ्लाइट लेके यूएसए जाएंगे। तो ये बहुत ही हॉरिफाइंग अभी सीन्स आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में, कैसे एक प्लेन को, कैसे अफगानिस्तान के जो नॉर्मल सिटीजन वो इस यूएस प्लेन के अंदर घुसना चाहते हैं। अंदर में जब वो घुस नहीं पाए तो वो इस प्लेन के ऊपर चढ़ जा रहे हैं और आप फ्लाई, और जब ये फ्लाई करता है तो आप देख सकते हैं कि 3 जन वो प्लेन से गिर जाते हैं, क्योंकि वो लोग मतलब प्लेन को बाहर से पकड़ के रखे थे। उसी तरह से ये अफगानिस्तान एयरपोर्ट का सिचुएशन है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ उड़ हो गया था तो यूएस ट्रूप्स ने एयर में ओपन फायर किया, तो यहाँ पे भगदड़ मच गया ओपन फायर करने के कारण, और यहाँ पर भी 5 जन की मौत हो गई। तो तालिबान का खौफ कैसे अफगानिस्तान के नॉर्मल सिटीजन्स के ऊपर है वो आप देख सकते हैं। एक और सैड इंसिडेंट ये हुआ कि अफगानिस्तान का जो एक जेट है उसको उज्बेकिस्तान डाउन कर दिया। तो ये ना सिर्फ यूएसए के लिए ह्यूमिलिएशन है, ये अफगानिस्तान आर्मी के लिए भी बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन है। यूएसए के लिए ह्यूमिलिएशन इसलिए क्योंकि यूएसए ने वियतनाम वॉर के बाद ये दूसरी बार है जब उसने अपने एम्बेसी के जो पर्सन्स है उसको चॉपर के द्वारा रेस्क्यू करके एक कंट्री से निकाला। वियतनाम वॉर में भी वैसा ही हुआ था। वियतकॉन्ग के जो रेबल्स थे वो लोग यूएस एम्बेसी के ऊपर अटैक करने वाले थे और यूएसए ने जल्दी जल्दी में अपने एम्बेसी के जो भी पर्सन है उन लोगों को एम्बेसी के छत से रेस्क्यू किया। और सेम इंसिडेंट अफगानिस्तान में भी हुआ है। बहुत सारे यूजर्स ये अफगानिस्तान के इवैक्यूएशन फोटो को वियतनाम के इवैक्यूएशन फोटो के साथ लगाकर लिख रहे हैं कि ये जो बाइडन का साइगोन मूवमेंट है। जो बाइडन साइगोन मूवमेंट, साइगन बेसिकली वो प्लेस है वियतनाम में जहां पे यूएस एम्बेसी हुआ करता था और जहां से रेस्क्यू किया गया था यूएस डिप्लोमेट्स को। और अफगानिस्तान के लिए ये ह्यूमिलिएशन का बात इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान आर्मी पहले अपने देश के लोगों से हार गई जो कि तालिबान है, फिर वो लोग दूसरे देश में भाग के छिपने गए, दूसरे देशों ने उनको अपने देश से निकाल लिया और अभी दूसरे देश अफगानिस्तान आर्मी मैन को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि उज्बेकिस्तान ने किया। उज्बेकिस्तान ने अफगानिस्तान का ये जो जेट को शॉट डाउन किया, इसका लीगली राइट है उज्बेकिस्तान को, क्योंकि कोई भी देश के पास ये राइट होता है कि दूसरा कोई भी देश बिना बोले अगर उसके एयर स्पेस एंटर करता है तो वो उसको शॉट डाउन कर सकता है। तो उज्बेकिस्तान ने जो किया वो लीगली सही था। और तालिबान ने जब काबुल को टेक ओवर कर लिया तो उसने नए प्रेसिडेंट को चुना जो है अब्दुल गनी बरादर। ये अब्दुल गनी बरादर बेसिकली 2010 में आईएसआई ने इसको कराची में पकड़ लिया था यूएस के सीआईए के हेल्प के थ्रू, और इसको 2018 तक कराची के ही एक जेल में रखा गया। लेकिन 2018 के बाद यूएसए ने पाकिस्तान से गुजारिश किया कि इसको जैसे छोड़ दिया जाए और इसको पाकिस्तान ने फिर रिहा कर दिया। और अभी बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये थ्योरी पेश कर कि यूएसए को पता था कि इवेंचुअली तालिबान अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लेगा, लेकिन यूएसए को एक अपना हैंड पिक्ड पपेट अफगानिस्तान में बिठाना था, इसीलिए उसने अब्दुल गनी बरादर को रिहा करवाया। हालांकि ये बस एक थ्योरी है, लेकिन यूएसए के अकॉर्डिंग उसने अब्दुल गनी बरादर को इसलिए बाहर निकलवाया क्योंकि यूएसए के भी कुछ आर्मी मैन थे जो तालिबान ने कैप्चर कर लिए थे, तो उसके रिटर्न में अब्दुल गनी बरादर को एक्सचेंज किया गया था। और अब्दुल गनी बरादर जैसे ही अपने आप को प्रेसिडेंट क्लेम किया तो उसने सबसे पहले किया कि उसने अफगानिस्तान का जो नेशनल एम्बलम है उसको चेंज कर दिया। अभी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं अफगानिस्तान का नया नेशनल एम्बलम। ये बहुत ज़्यादा रिलीजियसली है और ये कुरान के बहुत ज़्यादा करीब है ये एम्बलम। और इसके साथ ही अफगानिस्तान का जो फ्लैग है उसको भी बदल दिया गया। अफगानिस्तान का फ्लैग पहले 2 बार बदल चुका था और ये तीसरी बार बदला गया। और तालिबान ने जैसे ही काबुल को टेक ओवर किया उसने अफगानिस्तान का जो कुछ भी नेशनल आइडेंटिटी है, जैसे कि फ्लैग्स, उसका नेशनल एम्बलम, वो सबको चेंज करने लग गया। और ये सब जो भी नेशनल फ्लैग और एम्बलम है उसको अभी बहुत ज़्यादा रिलीजियसली दिखाया जाने लग गया। तालिबान ने ये भी कहा है कि वो गर्ल्स के एजुकेशन के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे और अभी बुर्का पहनना कंपलसरी नहीं होगा, अभी हिजाब पहन सकती हैं गर्ल्स, ऐसा उन्होंने क्लेम किया है। हालांकि तालिबान का कोई क्लेम को उतना ज़्यादा भरोसा कर नहीं सकते क्योंकि तालिबान खुद में एक अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अनऑर्गेनाइज्ड इसलिए क्योंकि तालिबान कहता कुछ है और करता कुछ है। तालिबान कहा था कि वो इंडियन प्रोजेक्ट्स और इंडियन एसेट्स के ऊपर अटैक नहीं करेगा, लेकिन तालिबान ने इंडियन प्रोजेक्ट्स को अटैक करने का कोशिश किया था। हालांकि तब अफगान आर्मी ने
रजिस्ट करके उस प्रोजेक्ट वो सारे प्रोजेक्ट्स को सेव किया था, सलमा डैम स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो। वैसे ही तालिबान का एक और वीडियो आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अफगान सोल्जर को कि आप सरेंडर कर दीजिए, आप लोगों को नहीं मारा जाएगा। जब अफगान सोल्जर्स ने अपने आप को सरेंडर किया तो तालिबान ने ब्रूटली उन लोगों को मार दिया गया। इसीलिए तालिबान बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है और तालिबान के आने से अफगानिस्तान मेडिएवल एजेस में चल गया है। वहां पे अभी फिर से स्ट्रिक्ट लॉज लगेंगे। सबसे वर्स्ट कंडीशन होगा वुमेन्स का। और इसमें भी अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो जो लोग माइनॉरिटी में है उन लोगों के वुमेन्स को सबसे ज्यादा झेलना पड़ेगा तालिबान को। इसी के साथ ये वाला वीडियो एंड करता हूँ और अफगानिस्तान से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगा उसको मैं बल्क में एक साथ आप लोगों को पेश करूँगा। हर एक ठो न्यूज़ का लाइव अपडेट देने का कोई फ़ायदा नहीं है।